Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Today we are going to discuss about chemical bonding, past year questions of JEE Mains. So 2021 के questions हम discuss करने जा रहे हैं. So the first question is the element that shows greater ability to form p-pi multiple bond. वैसे तो हमें पता है कि इसका आंसर कार्बन है. Let us discuss the theory. तो let us discuss the concept regarding that. जब हम second period और third period के elements का discussion करते हैं कि what is the difference, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एंड देयर इज़ नो डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, वाइल इन केस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट दे हैव डी ऑर्बिटल्स एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ रिलेटिवली लेस. तो जो पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है. जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है अपने कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन शो कर सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन शो कर सकता है, राइट. कार्बन कैन ऑल्सो कंबाइन विथ नाइट्रोजन थ्रू ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, या कार्बन ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो सकता है, राइट. तो ये जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ये आपस में एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से या एक कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड बना सकते हैं. ये सारे जो बॉन्ड्स हैं दे आर पी पाई बॉन्ड्स. जबकि हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की या हैवियर एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है. तो लैटरल ओवरलैपिंग अगर हम करते हैं बड़े ऑर्बिटल्स का तो वो इतनी इफिशिएंट नहीं होती. सो दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड. दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, राइट. जैसे कि अगर हम बात करें तो सिलिकॉन एटम की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन एटम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ SiO2 व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट. तो SiO2 का हमें स्ट्रक्चर पता है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड is a stronger bond. When there is a formation of 4 single oxygen bond, the net amount of energy released will be more with respect to अगर सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बनता तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती वो कम रिलीज होती. इसलिए हम कहते हैं कि जो SiO2 है या जो सिलिकॉन है उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है, राइट. इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले जहाँ पे थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, लाइक व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इस स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड बन रहा है, इस पाई बॉन्ड में अगर आप देखें सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो अगर हम सल्फर की बात करें तो हमें पता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें तो ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन. तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर p ऑर्बिटल में जाएगा और फिर पेयरिंग होगी, राइट. तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं. अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p से 3d में मूव करेंगे. इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिमिलरली वी कैन से दैट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ये जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू 3d. तो ये इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज इट हैज़ टू फॉर्म 6 बॉन्ड. तो यहाँ पे हमें पता है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें सल्फर एटम की तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है. मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसका मतलब कोई भी p ऑर्बिटल खाली नहीं है जो पाई बॉन्ड बना सके, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए. इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें सल्फर का जो है वो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है. सो दिस इज 3d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड 2p ऑर्बिटल of oxygen. 2p orbital of oxygen and 3d orbital of sulfur is overlapping to form the double bond. In the third period elements or heavier elements of p block has less tendency to form the pi bond. Let us go through the next one.
The second question is the element that does not show catenation. तो catenation की जो प्रॉपर्टी है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन अगर होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। तो कार्बन फैमिली में कार्बन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज एंड द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो अगर हम कार्बन फैमिली में बात करें तो कार्बन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन है, और सिलिकॉन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम से ज़्यादा है। जर्मेनियम और टिन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो लेड एलिमेंट है दैट डज नॉट शो कैटेनेशन। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन, सो आंसर विल बी लेड। आंसर इसका जो है वो 4 होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज इज। तो SiCl4, SnCl4, PbCl4 एंड CCl4। तो अगर हम इन क्लोराइड्स की बात करें तो हमें पता है कि जो SiCl4 है ये लिक्विड है, SnCl4 भी लिक्विड है, PbCl4 भी लिक्विड है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो लिक्विड। ऑल द 4 आर लिक्विड्स, राइट। तो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइड्रोलिसिस, अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोलाइज नहीं होता, और द रीज़न इसका ये है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम, एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर नॉर्मल कंडीशन कार्बन टेट्राक्लोराइड will not hydrolyze, but all the other silicon tetrachloride और tin tetrachloride और lead tetrachloride ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, राइट। दे आर फॉर्मिंग silicon chlorine covalent bond, same way tin chlorine covalent bond and lead chlorine covalent bond, and they will hydrolyze, they will fume in moist air। अगर हम SiCl4 की बात करें तो SiCl4 जो है वो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सिलिसिक एसिड। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड होंगे एंड 4 HCl मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिलिसिक एसिड SiOH4 plus 4 HCl molecules, and this HCl is coming in the form of gas, so it is like a fume. So we'll say that SiCl4 will fume in moist air, SnCl4 will fume in moist air, and PbCl4 will fume in moist air, right? So same type of reactions will be there. Similarly, we can say for SnCl4, when it is going to react with water, it is going to form SnO2, which is a solid, plus HCl. तो here again तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी यूज, राइट। तो यहाँ होगा क्या कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, देन वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिलीज ऑल्सो, and because it is converted into SnO2, right? So here if we balance this reaction, I think this is the balanced reaction, and this HCl is coming in the form of gas, so we'll say that SnCl4 liquid fumes in moist air. Same way we can write the reaction of PbCl4. PbCl4 जो है वो again it will react with water vapor to form PbO2 plus HCl. So in this way we can balance this reaction. In all these cases HCl is coming in the form of gas, that's why we'll say that all these 3 liquids will fume in moist air, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये केवल ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्ट करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन, वी कैन से दैट ड्रास्टिक कंडीशंस विल फॉर्म COCl2, right? When it is going to react with water, carbon tetrachloride is reacting with water to form COCl2 plus HCl. So we can balance this reaction. I think that 2 HCl
molecules in gaseous state is going to form. So the answer for this question, we already know that carbon tetrachloride will not hydrolyze under normal condition. It will hydrolyze under drastic conditions, while the other tetrachlorides of this group is going to hydrolyze very easily. Question number 4. The relative stability of +1 oxidation state of group 13 elements follow the order. तो हमें पता है कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. तो +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 13th ग्रुप. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. जैसे अगर हम बात करें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिसमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +3 हो. जब हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप. तो थैलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो +1 और +3 दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, बट थैलियम +1 compounds are more stable than +3 compounds, right? So for here, if we have to write aluminium, gallium, indium and thallium, as we are moving down the group, the stability of +1 oxidation state is going to increase. So that can be explained with the help of inert pair effect. The hydrides that is not electron deficient, we know that B2H6 जो है वो BH3 का डायमराइजेशन हुआ है, राइट. सिमिलरली AlH3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, SiH4 का ऑक्टेट कंप्लीट है लाइक CH4. so this is not electron deficient while all the other hydrides are electro deficient. The type of hybridization and the number of lone pairs of electron on xenon in XeOF4 respectively are. तो अगर हमें number of hybrid orbitals calculate करने हैं, so in this case we'll find out that what is the valence electrons on central atom. xenon जो है वो inert gas है, इसके outer most में, noble gas के outer most में 8 electrons हैं. Fluorine monovalent है, so the valence electrons on central atom, then number of monovalent atoms, there is no charge on the molecule divided by 2. This is the number of hybrid orbitals. तो यहाँ से हमें जो number of hybrid orbitals मिल रहे हैं वो 6 मिल रहे हैं, and we know that if the number of hybrid orbitals will be 6, the hybridization will be sp3d2. अगर हम bond pair की बात करें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये xenon हो गया, राइट, and xenon double bond oxygen, there is a lone pair of electrons on this xenon, और यहाँ पे 4 फ्लोरीन जो हैं वो स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट होंगे, राइट. सो फ्रॉम हियर इफ वी सी दैट व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल हैज अ ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, राइट. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 and lone pair of electrons will be 1. so answer for this will be 3 आंसर होगा इसका. 2 pi and half sigma bonds are present in, right. so अगर हमने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से लिखा है तो हमें ये याद होना चाहिए या हमें ये प्रैक्टिस होनी चाहिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल, बोरोन मॉलिक्यूल के लिए. when we are going to calculate about nitrogen molecule by writing the electronic configuration, वहाँ से हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, द पाई बॉन्ड एनर्जी, पाई बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स which is participating in sigma bond has more energy and the electrons which is participating in pi bond has less energy. so here it is more easy to break sigma bond than pi bond. तो यहाँ पे
पाई बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं, सो वी नो दैट सिग्मा 1s, sigma star 1s. So there are 2 electrons in sigma 1s, there are 2 electrons in sigma star 1s. Then sigma 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. Then pi 2px, there will be 2 electron each in pi 2px and pi 2py, and then there is electron in. तो जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी आर गोइंग टू फॉर्म N2 प्लस, वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा. इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि 2 पाई बॉन्ड एंड half sigma bond, because if you are going to remove an electron from 2pz, then we can say that corresponding to that half sigma bond order will come, right? And this is 2 pi bond order will be there, right? So answer will be 1. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है. इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इट इज easy to break the sigma bond with respect to pi bonds. जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट इज मोर इजी टू ब्रेक द पाई बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या उससे पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जहां भी डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पे पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा है, वाइल ऑक्सीजन में इसका रिवर्स है. जनरली हमें ये आइडिया होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, but here the results before nitrogen are different, right? Here the sigma bond is less stable than pi bond. So answer will be first. The pair that contains 2 phosphorus hydrogen single bond in each of the following oxy acids. तो अगर हम पहली ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट इज H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में बेसिसिटी 1 है, केवल एक हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन एटम से अटैच है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस एटम से अटैच्ड है. एंड बिकॉज ऑफ दिस पीएच बॉन्ड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. देन द नेक्स्ट वन इज पायरोफॉस्फोरस एसिड. सो इफ वी ट्राई टू ड्रॉ फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, एंड from this phosphorus acid if we remove from 2 molecules of phosphorus acid, एक दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूँ, then I am going to get this P double bond O, POP bond will be there, P double bond OOH, and there is 2 phosphorus hydrogen bond in this, right? So this is pyrophosphorus acid. तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 phosphorus hydrogen bond है, and because of that the answer will be 1. अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, right, here this is the same pyrophosphorus acid but this is H4P2O6, right? अगर H4P2 है, O6 में आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, 2 times of X, X is the oxidation state of phosphorus, 6 into -2. So from here if you calculate what is the oxidation state, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है फॉस्फोरस की वो +4 आ रही है. फॉस्फोरस की केवल एक ऑक्सी एसिड है जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें PP सिंगल बॉन्ड है, राइट, देयर इज PP सिंगल बॉन्ड ओवर हियर. तो बाकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसमें तो POH, POH, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, here it is POH, POH, right? So this is hypophosphoric acid
तो इसमें जो है एक भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जितनी भी इक एसिड है फॉस्फोरस की, देयर इज नो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड। जितनी भी अस एसिड है उसमें एक या एक से ज़्यादा फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। तो दिस इज अबाउट ऑल दोज एसिड्स। ये सारी एसिड, जैसे अगर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये फॉस्फोरस एसिड है, इसमें 2 फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें केवल एक ही फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थर्ड विल नॉट बी द आंसर। According to the molecular orbital theory, which of the following is true with respect to lithium 2 plus and lithium 2 minus? तो वी नो दैट कि लिथियम मॉलिक्यूल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे। इफ़ वी ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा 1s में विल फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन वी फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा स्टार 1s, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, so will fill 2 more electrons in sigma 2s, right? So sigma 2s is a bonding molecular orbital. अगर मैं लिथियम मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, लिथियम मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, डिवाइडेड बाई 2, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1. तो इन केस ऑफ लिथियम प्लस, अगर हम लिथियम प्लस की बात करें, Li2+, मॉलिकुलर आयन ऑफ लिथियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉन्डिंग से रिमूव करेंगे. सो इफ वी राइट दैट व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इन प्लेस ऑफ 4 देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन बॉन्ड पेयर्स, राइट, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. सो 3 minus 2 divided by 2, so bond order is half. Similarly in case of lithium 2 minus, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s स्टार में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू इंक्रीज. इफ आई राइट दैट व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 4 minus 3 divided by 2, 4 minus 3 divided by 2, so bond order will be half, right. हमें पता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो तो जो आयन है या मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है, बट अगर बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव so molecule will be stable. So from here we get that both are stable. They are less stable than lithium molecule, but both are stable. C60, an allotrope of carbon, contains 20 hexagon and 12 pentagons. So we know that कि जितने भी तरह के कार्बन 16 या फुलरीन है, ये जो कार्बन 60 है दैट इज नोन एज बकमिन्स्टर फुलरीन. तो जितने भी ये फुलरीन है इसमें जो नंबर ऑफ पेंटागन्स हैं दैट इज गोइंग टू बी फिक्स. तो नंबर ऑफ पेंटागन्स इन ऑल द फुलरीन इज इक्वल टू 12. व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ हेक्सागन्स, द नंबर ऑफ हेक्सागन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाई 2 minus 10. जैसे अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बकमिन्स्टर फुलरीन में 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30, 30 minus 10 will be 20. So the number of pentagons will be 12 and the number of hexagons will be 20. So the answer will be 1. Right? इसके अलावा इसमें और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि how many edges are there in this? If we calculate the number of edges in case of Buckminster fullerene or any type of fullerene, each carbon atom is attached with 3 more carbon atoms, right? So if the number of carbon atom is n, each carbon atom is forming 3 bonds. While counting a bond, the same bond will count it twice. That's why a factor of half will come, right? So from here, if we calculate that 60 into 3 divided by 2, so we can write that the number of carbon-carbon bonds in this fullerene is equal to 90. अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.